एक बात याद रखना, ये घर भी मेरा है और इस घर पर हुक्म भी मेरा चलता है। ताई अम्मी ताया अब्बू कर करके ना तुम उनके दिल जीत सकती हो, लेकिन इस घर में जगह नहीं पा सकती। याद रखना ये बात। शुक्र मनाओ कि मेरी भाभी ने अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांग लिया, इसी को गनीमत जान। उमानी, आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैंने क्या किया है? हाय हाय, आज तो बड़ा मिनमिना कर पूछ रही हो, वरना तो बड़ी जबान चलती है तुम्हारी। मानी, मैं तो बस। क्या बस? ज्यादा तावीलें देने की जरूरत नहीं है मुझे। अगर इतने ही जवाब आ रहे थे तो कल सबके सामने क्यों नहीं बोली? बताती ना वहां सबको कि क्या कर रही थी चांद के साथ छत पर अकेले में। हाँ, कितनी मुश्किलों से मैंने निगो भाभी को समझाया कि ये तस्वीर किसी और ने ली है, वरना तस्वीर देखकर तो साफ लग रहा था कि तुम बहुत पहले से अकेले में मिलते हो छत पर। मैं वहां काम से गई थी, चांद खुद आए थे वहां। हाँ हाँ, सारे काम तुम ही तो करती हो। कभी काम से इधर जाती हो, कभी काम से उधर जाती हो। सारे घर की जिम्मेदारी है तुम पर, हम तो कुछ करते ही नहीं है। बता रही हूँ तुम्हें, आज के बाद तुम्हारा छत पर जाना बंद। कहाँ तक सफाइयां देती फिरूंगी मैं लोगों को? चांद से अकेले में मुलाकातें हो रही हैं छत पर। अगर कोई देख लेता तो कितनी बदनामी होती चांद की सारी दुनिया में। कोई एहसास है तुम्हें? नहीं, तुम्हें क्यों होगा एहसास? अब चुप क्यों खड़ी हो? बोलो ना। सोच रही होगी कि ताई अम्मी नहीं आई बचाने। छटांग भर की लड़की सारी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। बबलू, ये तुम मेरे लिए लाए हो? लेकिन क्यों? क्योंकि कल तुम्हारे ड्रेस के साथ इयररिंग्स मैच नहीं कर रहे थे ना। बबलू, तुमने इतना नोटिस किया? जो इंसान नजर में होता है उसकी तो सब चीजें नोटिस की जाती हैं। बबलू, लेकिन मैं ये नहीं ले सकती। मगर क्यों? बबलू, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तयम्मी तुम्हें बातें सुनाती है। अरे नहीं नहीं, वो तो अपने ही पैसे मांग रहा होता हूँ मैं उनसे। वो उनकी आदत है बोलने की। तुम ये रखो ना, मेरे को खुशी होगी। ठीक है बबलू, मैं ये रख लेती हूँ। लेकिन तुम अपना एक काम क्यों नहीं करते हो? तुम अपना अकाउंट क्यों नहीं खुलवाते? देखो, मेरा भी अकाउंट है और मेरे पापा उसी में मेरी पॉकेट मनी भेजते हैं। मुझे याद आया बबलू, मुझे तो पापा को कॉल करनी थी। मैं चलती हूँ। बाय बबलू। बाय। हो गया ना इज्जत का कचरा। ये मेरा अब्बा भी ना, रब्बी अब्बा को खिलाता हूँ जरा। हेलो अब्बा, अब्बा मेरे को पॉकेट मनी चाहिए, अकाउंट बनाना ना यार अपना। अब्बा वो सब मैं नहीं जानता, मेरे को पैसे भेजो। हेलो ओ अब्बा, हेलो। अरे अल्लाह, ऐसा बाप भी किसी को ना दे। ये लीजिए अब्बू, आपकी चाय। अरे वाह वाह, थैंक यू, जीते रहो। एक बात तो बताएं मुझे, ये आपने सितारा को क्यों बोला कि फलक से बोलो मेरे लिए चाय लेकर आए? क्यों बोला? तुम बैठो, मैं बता दूं। आओ ना, आजा मेरे बच्चे। जी, क्या हुआ? भाई मैंने सोचा कि शादी की मसरूफियात में सब इतने लगे हुए हैं कि तुमसे तन्हाई में बैठ के बात करने का मौका ही नहीं मिला। क्यों ना तुमसे कोई दो बातें हो जाए। देखो बेटा, अब जो है ना, तुम पराए घर की होने वाली हो। माना तुम हमारे घर में पली बड़ी हो, लेकिन अब शादी के बाद तुम्हारा घर वही होगा जहां रोशन होगा, तुम्हारा ससुराल। तुम्हारी सारी तरजीहात वो होंगी, समझी? हमारे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे, लेकिन तुम्हें ध्यान उस घर को देना होगा। अब्बू, अब आप मुझे इमोशनल कर रहे हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आप सबसे इस तरह अलग हो जाऊंगी।
अपनी एक अलग नई दुनिया बसा लूंगी। आपसे, अम्मी से इतना दूर हो जाऊंगी। अरे क्या हो गया तुम्हें? हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं हमेशा। तुम जिस मुल्क में भी रहोगी, जहां भी रहोगी, जहां तुम्हारा घर होगा, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ साथ होंगी। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, शाद रखे, खुश रखे। तुम्हारी अव्वलीन तरजीह, तुम्हारी जिंदगी अब रोशन और उसके घर वाले हैं, समझे? और आपने इसी तरह बैठ के ना रोशन को भी बताना है कि मैं आपकी कितनी लाडली बेटी हूँ, आपने मुझे कितना खुश रखा है। कभी मेरे ऊपर ऊंची आवाज से बात नहीं की है, कभी मेरी जिद को पूरा किए बगैर आप सुकून से नहीं बैठे हैं। आपने उसको सब बताना है ताकि वो भी इसी तरह मुझे खुश रखे। अरे जरूर कहूंगा बेटा, जरूर कहूंगा रोशन से कि मेरी बेटी का स्पेशल ख्याल रखे। हाँ चलो जाओ शाबाश। हाँ चाय पी ले। हाँ अच्छा सुनो जी। अरे रोशन से कहना फारिग होके मुझसे मिल ले। जी मैं कहती हूँ। मेरे मालिक मेरे बच्चों को आबाद रखना। तो चांद, बड़े खुश लग रहे हो मुझे तुम आज। कल सितारा के साथ जो चिपक चिपक कर सेल्फियां बनवा रहे थे, सब देख रहे थे तुम्हें। तो सेल्फीज ही ले रहा था ना, मैं कौन सा इश्क लड़ा रहा था। अच्छा, तो अब क्या मैं दुनिया के एक एक फर्द को जाकर पकड़ पकड़ कर बताऊं कि मेरा बेटा सिर्फ सेल्फीज ले रहा था? आप प्लीज इसके बारे में कुछ गलत ना सोचें। अच्छी तरह जानता हूं मैं आपकी दुनिया में कौन कौन है। चांद, तुम्हारे साथ अब किसी का नाम मंसूब हो चुका है, इसलिए ये ओछी हरकतें जेब नहीं देती तुम पर। और फिर सितारा का भी आज नहीं तो कल निकाह हो ही जाएगा। वैसे ही तुम्हारी बहुत सी हरकतों पर पर्दा डाला हुआ है मैंने। ये आप भी अच्छी तरह जानती हैं अम्मी कि ये हरकतें आप ही के रिश्तेदारों की हैं। बस खबरदार, अब अगर एक भी लफ्ज मुंह से निकाला तो भूल जाऊंगी, वरना कि तुम मेरे बेटे हो। आप भूल ही चुकी हैं। मैं पिया जी के नाम की, मैं पिया जी के नाम की कसम